उस रात उस घर में बिल्कुल रोशनी नहीं थी, न कोई चिराग जला था, न चूल्हे में आग थी। सिर्फ एक थकी हुई मां जमीन पर बैठी थी और उसकी गोद में एक भूखा बच्चा सिमटा हुआ था। बच्चा बार बार अपनी मां के सीने से लगकर रो पड़ता था, जैसे उसके आंसुओं में एक ही सवाल छुपा हो, अम्मी, खाना कब मिलेगा? मां का नाम आमीना था और उस वक्त आमीना के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ हिलते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती थी। घर की दीवारें पुरानी मिट्टी की थी, छत से जगह जगह पानी टपकता था। जमीन पर बिछी चादर इतनी घिस चुकी थी कि उसका रंग पहचान में नहीं आता था। आमिना ने अपने बेटे यूसुफ के बाल सहलाए। उसके हाथ कांप रहे थे। भूख ने यूसुफ को इतना कमजोर कर दिया था कि अब उसके रोने में भी ताकत नहीं बची थी। बाहर शहर अपनी जिंदगी जी रहा था। कहीं शादी की रोशनी थी, कहीं खाने की खुशबू थी, कहीं हंसने की आवाजें थीं, लेकिन इस घर के लिए ये सब किसी और दुनिया की बातें थीं। आमिना की आंखों के सामने पिछले कुछ महीने घूम गए। कभी ये घर ऐसा नहीं था, कभी इस छोटी सी झोपड़ी में भी सुकून हुआ करता था। उसका शौहर इमरान जिंदा था। हर सुबह नमाज के बाद काम पर जाता था और शाम को थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ वापस आता था। इमरान ज्यादा पैसा नहीं कमाता था, लेकिन दिल का अमीर था। वह कहा करता था, रिज्क कम हो सकता है, लेकिन अगर यकीन जिंदा हो तो घर कभी खाली नहीं होता। आमिना को याद है, एक दिन उसने परेशान होकर कहा था, इमरान, अगर कल को मुश्किल आ गई तो? इमरान मुस्कुराया था। उसने कहा था, अल्लाह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आमिना ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह उस मुस्कुराहट को याद करके रोएगी। वह दिन एक हादसे के साथ आया। इमरान काम से लौट रहा था जब सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। अस्पताल की सफेद दीवारें, डॉक्टरों की खामोश नजरें और फिर एक जुमला, हम कोशिश के बावजूद बचा नहीं सकते। उस दिन सिर्फ इमरान नहीं मरा था, उस दिन आमिना की जिंदगी का सहारा टूट गया था। लोग आए, तसल्ली दी, किसी ने कहा सब्र करो, किसी ने कहा अल्लाह की मर्जी, लेकिन जब लोग चले गए तो आमिना के पास सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बचा और जिंदगी का एक लंबा अंधेरा सफर। शौहर के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी आमिना पर आ गई। सुबह सुबह उठकर लोगों के घर काम ढूंढना, कभी बर्तन, कभी कपड़े। कुछ दिन काम मिल जाता, कुछ दिन सिर्फ थकान। कुछ लोग रहम करते, कुछ लोग उसे मजबूर समझकर और ज्यादा झुका देते। आमिना ने सब कुछ सह लिया, लेकिन जब यूसुफ भूख से रोता तो उसका दिल टूट जाता। कई बार ऐसा हुआ कि जो थोड़ा सा खाना मिलता वह सिर्फ यूसुफ को दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। वह अपने बेटे को देखकर सोचती, मैं मां हूं, मेरा फर्ज है कि मैं इसे बचाऊं। और आज वह रात आ गई थी जब घर में कुछ भी नहीं बचा था। न आटा, न चावल, न कोई पड़ोसी जिससे मांगा जा सके। आमिना उठी, उसने मटकी उठाकर देखी, बस 2 बूंद पानी गिरा और जमीन में समा गया। उसका दिल बैठ गया। यूसुफ ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, अम्मी, मुझे भूख लग रही है। आमिना ने अपने आंसू रोके। उसने यूसुफ को सीने से लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह से मांगो। यूसुफ ने अपनी कमजोर उंगलियां उठाई और मासूम आवाज में कहा, या अल्लाह, रोटी दे दो। यह सुनकर आमिना का कलेजा फट गया। वह खड़ी हुई। उसने कमरे के अंधेरे को देखा। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, शायद अल्लाह मुझे भूल गया है। लेकिन जैसे ही यह ख्याल आया वह कांप गई। उसने खुद से कहा, नहीं आमिना, अल्लाह कभी नहीं भूलता। वह वुजू करने के लिए पानी ढूंढने लगी। थोड़ा सा पानी था, उसी से उसने वुजू किया। जमीन पर जानमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। या अल्लाह, मैं थक चुकी हूं, मैं हर रोज सब्र करती हूं, लेकिन आज मेरा बच्चा भूखा है। अगर यह इम्तिहान है तो मुझे दे दे, लेकिन मेरे बेटे को मत दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते गए और जानमाज भीगती चली गई। सजदे से उठकर उसने यूसुफ को देखा। वह नींद और भूख के बीच झूल रहा था। आमिना ने उसे सीने से लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह जरूर सुन रहा है। बाहर रात और गहरी होती जा रही थी।
शहर खामोश हो रहा था और आमिना के दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। सजदे से उठने के बाद आमिना देर तक वहीं बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी कांप रहा था। यूसुफ उसकी गोद में सो गया था। भूख ने उसे नींद के हवाले कर दिया था। आमिना ने उसके चेहरे को देखा।